हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है हम आदिकाल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। किसके? आदिकाल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 75 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और ये चैप्टर वाइज मैंने सीरीज चला रखी है। मैंने पहला चैप्टर करवा दिया था नाम। ठीक है, और आज हमारा दूसरा चैप्टर है। ठीक है, मैंने इसकी आपको 3 क्लास प्रोवाइड करवा दिया। आदिकाल की आज चौथी क्लास है। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। जो भरत मुनि जी हैं उन्होंने अपभ्रंश को नाम कौन सा नाम दिया भरत मुनि ने, ये बताना है। तो ए लोक भाषा, बी जन भाषा, सी देश भाषा, डी अशुद्ध भाषा। तो सी देश भाषा नाम दिया है भरत मुनि ने अपभ्रंश को भाई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे। भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी में, ठीक है, जो भरत मुनि है उनका जन्म दूसरी तीसरी शताब्दी में हुआ था। इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो जन्म काल की दृष्टि से लगाना है भाई। जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई सबसे पहले आएंगे, फिर जगनीक आएंगे, फिर खुसरो आएंगे, फिर श्रीधर आएंगे। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखो भाई, जन्म काल की दृष्टि से आदिकाल कवियों का सही अनुक्रम, चंद्रवरदाई सबसे पहले आएंगे 1668 में। मैंने काफ़ी बार इनका जन्म बताया आपको। जगनीक 1173 में, अमीर खुसरो 1253 में, और श्रीधर 14वीं शताब्दी में। ठीक है, चंद्रवरदाई 1668 में, जगनीक 1673 में, अमीर खुसरो 1253 में, और श्रीधर 14वीं शताब्दी में, 14वीं सदी में सॉरी भाई। 78वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। ठीक है, लौकिक चरित्र काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है वो हमें बताना है। तो पहला है भविष्यत कहा, दूसरा है योगसार, सी है परमार्थ प्रकाश, डी है पाहुड़ दोहरा। तो पहला ही ऑप्शन ठीक रहेगा, लौकिक चरित्र काव्य माना था भविष्यत कहा भाई। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित ग्रंथों में से लौकिक चरित्र काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा को माना जाता है, जबकि योगसार परमार्थ प्रकाश के लेखक जो इंदु हैं। ठीक है, जो योगसार और परमार्थ प्रकाश ऊपर को हमारे रचना दे रखी है, उसके लेखक कौन है? जो इंदु है। और पाहुड़ दोहा किसका है? राम सिंह का। किसका? पाहुड़ दोहरा राम सिंह का। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ठीक है, नाथ संप्रदाय के पूछे हैं तो एक गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ, डी नेमिनाथ। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं गोरखनाथ के विषय में। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव है। ठीक है, कौन है नाथ संप्रदाय के आराध्य? शिव है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छेंद्र या मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्ध की व्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। ठीक है, जो गोरख सिद्धांत संग्रह है, ठीक है, उसमें नव है, यानी नव का मतलब 9 नाथों के क्या है नाम गिनवाए गए हैं। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षनाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधर, नौवां मल्लिकार्जुन। आगे क्वेश्चन है, महापुराण के रचनाकार कौन है? जो महापुराण है उसके रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान है ये ऑप्शन, बी ऑप्शन है पुष्पदंत, सी ऑप्शन है धनपाल, डी ऑप्शन है स्वयंभू। तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा, पुष्पदंत महापुराण के लेखक रहेंगे। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्पदंत है। इनकी अन्य रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, नय कुमार चरियु, जसहर चरियु, 63 महापुराण गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। जो महापुराण है उसका दूसरा नाम क्या है? 63 महापुरीम गुणालंकार। ये
महापुराण का दूसरा नाम रहेगा। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। ठीक है, जो महापुराण है उसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है और जो पुष्पदंत जी है इसको हिंदी का भवभूति कहा जाता है। काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये लाइनें, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से याद रखना। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। जो शिव सिंह सेंगर उन्होंने पुष्पदंत को भाखा की जड़ का क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया किसने? शिव सिंह सेंगर ने भाई। 81वां क्वेश्चन, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? ठीक है, तो ए ऑप्शन सरहप्पा, बी ऑप्शन मच्छिंद्रनाथ, सी ऑप्शन कणप्पा, डी ऑप्शन गोरखनाथ। तो देखते हैं इनमें से सबसे पुराने कौन है, सार में ही हम देख लेंगे भाई। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छिंद्रनाथ है। सिद्धों से ही नाथ परंपरा की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मच्छिंद्र या मच्छिंद्र बोल देते हैं, मच्छिंद्रनाथ भी बोल देते हैं को। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना दोहा कोश है। करप्पा हिंदू में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कौन? कणप्पा। किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है, किसका भी? कणप्पा का। लेकिन सबसे श्रेष्ठ और विद्वान यही माने जाते हैं। बीसल देवरासों की नायिका का क्या नाम है? ठीक है, ए ऑप्शन है राजवती, बी ऑप्शन है रूपमती, सी ऑप्शन है मृणालवती या डी ऑप्शन है राजमती। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, राजमती बीसल देवरासों की नायिका है भाई। आगे क्वेश्चन है, बीसल देवरासों की नायिका राजमती है। बीसल देवरासों 1155 ईस्वी एक रासो साहित्य है, जिसके रचनाकार नरपति नाल है। ठीक है, कौन है नरपति नाल? है बीसल देवरासों के रचनाकार। ठीक है, और 1155 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, और ये 4 खंडों में है भाई। वीर तथा श्रृंगार रस इसमें प्रधान रचना है। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम 12मासा ऋतु का वर्णन इसी में हुआ है। बीसल देवरासों में ही 12मासा ऋतु का वर्णन हुआ है। वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देवरासों को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। रासो साहित्य की बात हो रही है, तो देखते हैं आगे। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता, ये बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है, इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ। ठीक है, श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना गलत रहेगा भाई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, क्योंकि इसमें गलती पूछा था। यहाँ पे देखते हैं, साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं। तो एक कौन से युद्धों का सजीव वर्ण इस साहित्य की अनंतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है। श्रृंगारी रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है, अपने राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानियों की प्रशंसा करना है। 84वां क्वेश्चन है भाई, अमावस्या के घेरी झिलमिल चंदा, पूनम के घेरी सुर, नाद के घेरी बैद गरजे, बाजत अनहद तुर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाली योगी संत का नाम क्या है? तो ए जायसी, बी गोरखनाथ, सी जलंधर, डी नामदेव। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, जो अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करते हैं वो लेखक हमारे गोरखनाथ। अमावस्या के घरी झिलमिल चंदा, पूर्ण के घरी सूरनाद के घरी वैंद गरजे, ब्याजत अनहद तुर। तो उपयुक्त काव्यांश अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम गोरखनाथ रहेगा भाई। आगे हैं, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य शुक्ल का उत्कथन किस संदर्भ में है? देखो भाई,
ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है और ये भी पेपर वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो भी निराश होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। इसमें व्याकरण, ठीक है, इसमें उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। और कौन से रचना के विषय में है? एक पृथ्वीराज रासो, बी विशलदेव रासो, सी हिमनी रासो, डी कुमार रासो। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा, पृथ्वीराज रासो गई। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकानी है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, कड़वक शैली का प्रयोग कौन सी रचना में नहीं हुआ वो हमें बताना है। तो ए जम्बू स्वामी चरियु, पेउनचरियु, सी पाहुड़ दोहा, डी महापुराण। तो कड़वक शैली का प्रयोग पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है भाई, और जम्बू स्वामी चरियु इसमें हुआ, पेउनचरियु में भी हुआ, महापुराण में भी हुआ है। आगे देखते हैं, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। क्या भी सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? ये तो किसके विषय में है? ये ए सिद्ध, बी नाथ, सी सोफी, डी कबीर। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है भाई। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरप्पा को माना जाता है। जो सरप्पा है इनको सरोजवर्ज, राहुल वर्द आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरपादी है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में के सर्वाधिक निकट है? क्या भी आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो ए ऑप्शन चंद्रबरदाई, बी ऑप्शन अद्यमान, सी ऑप्शन विद्यापति, डी ऑप्शन अमीर खुसरो, ई ऑप्शन मुल्ला दाऊद। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, अमीर खुसरो। यहाँ पे देखते हैं, आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेमाखिन सूफी शाखा के कवि है। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा, चौपाई, दोहा, छंद में चंदायन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना है। तो राम कुमार वर्मा ने, जो मुल्ला दाऊद है, इनको सूफी धारा का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित कहा है। क्वेश्चन में पूछा जाता है चंदायन का दूसरा नाम क्या है, लोर कहा या लोर कथा, और किसने माना इसको? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। चंद्रबरदाई की कीर्ति पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कीर्ति कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, अद्यमान की कीर्ति संदेश रासक है, जो कि पहले धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। ठीक है, संदेश रासक को क्या कहा जाता है? पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ में। तथा अमीर खुसरो की कीर्तियों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें प्रमुख है खालिक वारी, 2 सुकने, मुकरिया, गजलें आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? जो पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, सी ऑप्शन विभत्स और श्रृंगार रस, डी ऑप्शन है रोध और श्रृंगार रस, या ई ऑप्शन है वीर और शांत रस। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, वीर और श्रृंगार रस पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस है भाई। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख रचना रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचनाकार चंद्रबरदाई है। इसको छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। किसको भी? चंद्रबरदाई को। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को? जल्हन ने। पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में रचित है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है भाई। आगे क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? जो राहुल सांस्कृत्यायन है, इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है?
तो ए ऑप्शन चंद्र बरदाई, बी ऑप्शन स्वयंभू, सी ऑप्शन पुष्कर, डी ऑप्शन सहपाद या ई ऑप्शन मुंज। तो देखते हैं। तो जो सहपाद है, राहुल सांस्कृत्या ने हिंदी का पहला कवि सहपाद को माना है, यानी सरप्पा को माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और शिव सिंह सैंगा ने पुष्पदत्त को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? ठीक है, क्या भाई, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी, डॉक्टर हरमन याकूबी या महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। तो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है। देखते हैं यहाँ पे, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने संग्रहित किया है। महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोधगान और दोहा में सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। ठीक है, बोधगान और दोहा किसका है? भी महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का एक ग्रंथ है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश में तिलोपा, सरप्पा, कनप्पा के दोहे संग्रहित हैं। ठीक है, संपादन किसने किया है दोहा कोश का? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। 12वां क्वेश्चन है, आदिकाल के कवि सहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किसी कवि में हुआ है? तो ए जायसी, बी तुलसी, सी कबीर, डी देवसेन। तो कबीर में क्या है? हठ योग का पलवन हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? तो ए राम कुमार वर्मा, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी गणपति चंद्र गुप्त या डी मिस्टर बंधु। तो राम कुमार वर्मा का एक कथन रहेगा भाई। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावना की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विशेष यह कथन राम कुमार वर्मा का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारण सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो ए रामचंद्र शुक्ल नहीं, बी कर्नल टायड, सी श्यामदास, डी गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक इनमें से कर्नल टाड ने माना है। ठीक है, नागरिक प्रचारण सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टाड है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वान इस प्रकार है भाई। कई विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मान लिया, किन्होंने अप्रमाणिक माना और किसी ने अर्धप्रमाणिक माना है। तो जिन्होंने प्रमाणिक माना ये इस साइड है, अप्रमाणिक वाले इधर है और अर्धप्रमाणिक वाले यहाँ पे। प्रमाणिक किस किस ने माना? तो श्याम सुंदर दास ने प्रमाणिक माना, मिश्र बंधु ने, मोहनलाल विष्णु पांड्याय ने और कर्नल टाड ने इनको प्रमाणिक माना है। ठीक है, और अप्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कविराज श्यामल दास ने, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने, ओल्लर ने, मुरादीन और देवी प्रसाद ने अप्रमाणिक माना है। और अर्धप्रमाणिक किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर दशरथ ओझा ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, मुनिजिन विजय ने अर्धप्रमाणिक माना है। आगे क्वेश्चन है, बरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? तो भाई जैन काव्यधारा का ग्रंथ रहेगा बरतेश्वर बाहुबली रास भी। बरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूर्य, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने।
सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरप्पा आते हैं, जिनको राव सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरप्पा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वर्जियान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? तो ए वर्ण रत्नाकर, बी बसंत विलास, सी उक्ति व्यक्ति प्रणकर या डी राउल बेल। तो राउल बेल क्या है? शिलांकित कीर्ति रहेगी। राउल बेल शिलांकित रचना है। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की है। यह रचना 10वीं-11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। नक्सिक वर्ण की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल बेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी की रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है और दामोदर शर्मा ने इसको लिखा है। कवि हैं इसके। बसंत विलास 84 दोहों में रचित श्रृंगारी काव्य है। आगे है, आदिकालीन साहित्य संबंध इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं वो बताना है। दोहा पहला है, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। तो बिल्कुल ठीक है, ये जो दोहा है वो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। बी है, दोहा कोशों और आचार्यों गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं। ये क्या है? गलत है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो समानतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। ठीक है, देखो भाई इसमें गलत पूछा था, गलत इसमें बी है। आगे देखते हैं, डी ऑप्शन और रह गया, उसको देखते हैं हम। आदिकालीन बहुत सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापद की भी रचना की है। ठीक है, ये भी यानी बी ऑप्शन अपना गलत था, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो यहाँ देखते हैं, दोहा कोश और चर्यापद की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। आदिकालीन साहित्य संबंधी कथन सही नहीं है। दोहा कोश आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो समानतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बहुत साहित्य सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्यापद की भी रचना की। ये सभी आदिकालीन संबंधी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार की दृष्टि में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? वो हमें बताना है। प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूर्य की, ये गलत है, गलती पूछा है। पाहुदरा राम सिंह के नेमी नाचरियो हरिभद्र सूर्य की है। भविष्यत कहा धनपाल की है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रचना और रचनाकार की दृष्टि से प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूर्य सुमेलित नहीं है। अन्य सुमेलित इस प्रकार। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतों की है। किसके? प्रबंध चिंतामणि मेरुतों की है। पाहुदरा राम सिंह की है। नेमी नाचरियो हरिभद्र सूर्य के भविष्यत कहा धनपाल की है। और नेमी नाचरियो ये है विनय चंद्र सूर्य की। नेमी नाचरियो चयुपई। अगला क्वेश्चन 99, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? क्या भाई जसहर चरित्र के लेखक कौन है? ए शंभू, बी पुष्पदंत, सी धनपाल, डी अब्दुल रहमान। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत है। जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ महापुराण, नरकुमारचर्यु। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भूभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक और उनकी रचनाएं। शंभू पवनचर्यु की है। धनपाल भविष्यत कहा। ठीक है, अब्दुल रहमान संदेश रासक। शंभू की रचना कौन सी है? पवनचर्यु। धनपाल की भविष्यत कहा है। अब्दुल रहमान की संदेश रासक रहेगी। 100वां क्वेश्चन है अपना, दब्बे सहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? जो दब्बे सहाव प्रयास है, आसगु, शालिभद्र सूरि, देवसेन, जिनधर्म सूरि। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा, देवसेन ने इसकी रचना की है। दब्बे सहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की है। देवसेन ने सन 1933 ईस्वी में शावकाचार की रचना की थी। शावकाचार में 250 दोहों में शावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। कितने दोहों में? भी 250 दोहों में शावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। देवसेन के अन्य ग्रंथ है न्यायचक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, तत्वसार आदि। आगे हैं, जो आसगु कवि है इनकी रचना का क्या नाम है? चंद्रबाला रास है। शालिभद्र सूरि, भरतेश्वर बाहुबली, जिनधर्म सूरि की स्थूली भद्रवई। तो भाई आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आपको पता है हर एक क्लास में हम 25 क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, आशा करती हूँ आज आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें।
ठीक है भाई। और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।